और 20वां वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की ग्रेट कमीशन अभी हम पढ़े हैं। बहुत सारे कमीशन वचन में है, लेकिन एक ही है ग्रेट कमीशन, महान आज्ञाएं। यीशु ने अपने शिष्यों को याद दिलाएं, यीशु ने कमीशंस बहुत सारे बताए, लेकिन ग्रेट कमीशन 2 बार रिपीट किए। एक मृत्यु का पहले और यीशु की मृत्यु के बाद, यीशु मुर्दों से जी उठने के बाद सब प्रकार की अधिकार को हासिल की। पहले वो अधिकार यीशु के पास नहीं थे, पृथ्वी के अधिकार यीशु के पास नहीं था। जब आदि मनुष्य आदम और हवा से पाप कराए, शैतान ने अधिकार को छीन लिया था। इसलिए यीशु को जब शैतान ने परीक्षा की, पहाड़ पर ले गए, सारा देश यरूशलेम इस्राएल सब देश दिखाए, और शैतान ने कहा यदि तुम मुझे प्रणाम करोगे, मत्था टेकोगे, तो ये सब मैं तुझे दूंगा। शैतान कह रहे मैं तुझे दूंगा, उसको अधिकार है। यीशु ने उन्हें ढांढे, यीशु ने कहा लिखा है केवल परमेश्वर की प्रणाम करना, मनुष्य को नहीं, किसी मनुष्य को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी मूर्ति को नहीं, किसी पत्थर को नहीं, किसी धार्मिक स्थानों को नहीं, केवल परमेश्वर की प्रणाम करें। तो यीशु ने मन में विचार की, ठहरो, कुछ दिन की बात है, मैं तुझे दिखाऊंगा। तुम अभी इतने घमंड के साथ कह रहे मैं तुझे दूंगा, ये किसका है? जब यीशु क्रूस पर मरे, आखिरी बोली यीशु ने कहा पूरा हो गया। पिता ने जिस मकसद के लिए पुत्र को इस धरती पर भेजा, वो मकसद पूरा हो गई। फिर लास्ट यीशु ने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। बाइबल कहते हैं यीशु सिर झुकाए, प्राण छोड़ दी। आत्मा पिता के हाथों में दी, सिर झुकाए, प्राण छोड़ दिया। उस समय बाइबल कहते हैं शैतान का सिर कुचल गए। जब शैतान का सिर कुचलते हुए, शैतान ने सारे हथियार नीचे रख दिए। अब जो शैतान है पावरलेस, शक्ति नहीं, हथियार भी नहीं है। जब यीशु क्रूस पर मरे, शैतान के पास जो भी था पावर, अधिकार, हथियार, सब यीशु ने ले लिया वापस। तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं? वापस ले ली। आप यीशु कह रहे हैं शिष्यों को, स्वर्ग और पृथ्वी के सब अधिकार मुझे मिले हैं।
यीशु को मिले हैं, इसलिए कहते हैं तुम जाओ, सुसमाचार की प्रचार करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमार को चंगा करो, मुर्दे को जीवन दे दो, क्योंकि अधिकार मेरे पास है। जो कुछ मैंने तुम्हें बताए सिखाए वो पूरा करो, बपतिस्मा दे के चेला बनाओ। और आगे लिखा है सदा मैं तेरे साथ हूं। क्यों हम भूल जाते हैं सदा परमेश्वर हमारे साथ है? डरते हैं, जैसे मेरे सामने लोगों ने 2 शब्द बताए। डर जब हमारे पास है, डर आते हैं, समझना है प्रभु से प्रेम से नीचे उतरे हुए हैं, प्रभु की प्रेम से स्टेप डाउन हो गए। जब हम पूर्ण प्रेम में रहेंगे डर खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, किस बात के? धन के प्रति, पैसे की डीलिंग के प्रति, कल के प्रति, नौकरी के प्रति, बच्चों को प्रति, विवाह के प्रति, भविष्य के प्रति। क्यों डर रहे हैं? यीशु कहते हैं मैं सदा तुम्हारी साथ हैं। हालेलुया। तो 3 लोगों को परमेश्वर की बहुत ज्यादा फेवर है। एक अनाथ, जिसको मां बाप नहीं है, जिसको कोई नहीं है, अनाथ है। दूसरा है विधवा। तीसरा है जो लोग सताया जाते हैं। जब लोग आपको सताया जाते हैं, प्रभु आपका फेवर में है। गरीब, कंगाल, विधवा, इनको परमेश्वर प्रेम देते हैं, परमेश्वर की स्तुति लेते हैं। इस कैटेगरी के भाई बहनों से पंगा मत लेना, परमेश्वर की फेवर में है। आपको पता है इस्राएल की फेवर है परमेश्वर कि नहीं? ये जगह कोई ऑक्यूपाई नहीं कर, कब्जा नहीं कर सकता है। असेंबली ऑफ गॉड चर्च के नाम में मोहर लगा के लिए हुए हैं। पास्टर के नाम में नहीं, ये जी के चर्च के नाम में। कोई हक नहीं किसी को। इस्राएल पालस्तीन देश परमेश्वर ने अब्राहम को लिखकर मोहर लगा के दिए हैं। इस्राएल एक देश परमेश्वर ने उसको मोहर लगा के दी, और किसी मनुष्य को नहीं दिया, केवल इस्राएल के लिए दिया है। आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर आपकी फेवर में है। प्रभु आपका फेवर में है, प्रभु आपके साथ है। खुदा की कलाम, परमेश्वर की वायदा, मैं सदा तुम्हारी साथ हूं। स्वर्ग और पृथ्वी के सब अधिकार यीशु को मिले। यदि मैं बरनबास को, इसका नाम चेंज कर दे, बरनबास, कोई भी इसको कृष्ण नहीं बोलना, ये किशन नहीं है, ये बरनबास। बरनबास को मैं दिल्ली भेज दी कोई काम के लिए, 1 दिन रहने के लिए। बोला इसको रहना, दूसरा दिन वापस आना। इसके मतलब इसके जाने की ट्रेन की किराए, खाने के पैसे, वहीं जाके होटल में ठहरने के पैसे देकर में भेजेंगे। यीशु कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के सब अधिकार यीशु को मिले, मुझे मिले, इसलिए तुम जाओ। कैसे जाएंगे? खाली नहीं, अधिकार के साथ। यीशु को मिला हुआ अधिकार के साथ यीशु अपने शिष्यों को भेजे। इन शिष्यों को
यीशु ने सिखाए, तुम जाते हुए किसी को प्रणाम नहीं करना है। आप कितने लोग दूसरे को प्रणाम करते हैं? नहीं, आप जय मसीह की बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोलो, कोई गलती नहीं है। जब लोग राम राम बोलेंगे तुम राम राम मत बोलना। नो, वो राम राम बोलेंगे, आप जय मसीह की बोलना उनको, या गुड मॉर्निंग बोलो। अच्छी बात है, जय मसीह की बोलो। गैर कौम के लोग मुझे फोन करते हुए जय मसीह की भाषा, गैर कौम, उनको पता है पास्टर खतरनाक है, ये राम राम नहीं बोलेंगे। गलती से अपनी मुंह में गैर कौम की देवी देवताओं को नाम नहीं लेना, गलती से भी नहीं लेना। यीशु ने कहा तुम प्रणाम मत करना किसी को। इसका मतलब जाते जाते जिसको जिसको मिलते हैं, जिसके अंदर भूत प्रेत, इन सबको सलाम नहीं करना है। इसका मतलब यही नहीं ना मसीह में भाई बहनों को मिलते नहीं करना, सबसे आप करना। वो बोलने से पहले आप ही बोलना, जय मसीह की भाई, जय मसीह की बहन, आप बोलना है। कई लोग हैं, मैं जानता हूं, आप में नहीं है, और चर्च की नहीं बोलते जय मसीह की। पहले वो बोलने दो फिर मैं बोलेंगे, पहले वो बोलेंगे फिर मैं बोलेंगे, है ना। हमारे चर्च में ऐसे लोग नहीं, एक दूसरे को मिलते जय मसीह की, जय मसीह की, बहुत अच्छी बात है। और यीशु ने शिष्यों को बताए, दो वस्त्र नहीं लेना है। इसका मतलब क्या है? एक ही में रहे। एक दिन पहनना ही मुश्किल होता है गर्मी के मौसम में, सुबह शाम बदलना पड़ते हैं, शर्ट पैंट सूट कुछ भी हो। यीशु ने ऐसे क्यों बताया? दो कपड़े नहीं लेना। एक हफ्ते की यात्रा में जाएंगे, एक ही कपड़े पहनेंगे, फिर उस व्यक्ति के 1 किलोमीटर दूर भी नहीं जा सकते, इतनी बदबू होगी, मुश्क मारेंगे। यीशु ने इसे क्यों बताए? आप 2 टाइम कपड़ा बदलो, 3 टाइम बदलो, नो प्रॉब्लम। प्रभु चाहते हैं, प्रभु कहने के मतलब यही है, आप जो तो तुझे पहनने के लिए मिले हैं, यदि शाम को और दोपहर को बदलने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए इंतजाम प्रभु ही करेगा। हालेलुया। और पटुआ नहीं लेना है, तेरे पैसे की पटुआ। आजकल की शिष्य पटुआ भी लेते हैं, आगे कोई जरूरत पड़ेगा तो इंतजाम करके भी जाते हैं जेब में। लेकिन यीशु ने कहा तुम पटुआ भी साथ नहीं लेना। इसका मतलब धन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, इसकी उपाय परमेश्वर करेंगे। प्रभु के नाम यहोवा यीरे, आपके लिए उपाय करने वाले परमेश्वर। जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो यहोवा यीरे, उपाय करने वाले। आपकी बच्ची के प्रति आपको चिंता है, सुबह दूध देना, नाश्ता देना, दोपहर को लंच देना, 2 टाइम दुलाना है, सुलाना है, एजुकेशन देना, स्कूल भेजना, सब कुछ पता आपको। क्या हमारा स्वर्गीय परमेश्वर की चिंता नहीं? आप अपने बच्चे से जितनी चिंता है आपको, उससे बढ़कर परमेश्वर की चिंता है आपके प्रति। लेकिन हम समझ नहीं पाते। यीशु इस सब बातें बताने के बाद यीशु कहते हैं लास्ट वर्ड, मैं सदा तुम्हारे साथ हो, हमेशा तुम्हारे संग साथ है।
क्यों घबराते हो? आई एम विथ यू इवन टू द एंड ऑफ द एज। मैं आखिरी तक तेरे साथ हूं, धोखा नहीं देंगे, घबराओ मत, मैं तुम्हारी साथ हूं। अब मैं अधिकार के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी के सब अधिकार मुझे मिले हैं, इसलिए तुम जाओ। वो यीशु की अधिकार आपके पास है। यीशु की सेवकाई आपको दी है। जब नया नियम में यीशु मौत से पागल जो यीशु को दिख रहे हैं, एफेसियों को पत्री 6 अध्याय में हम देखते हैं प्रेरित, भविष्यवक्ता, चरवाहा, इवांजेलिस्ट, टीचर, प्रचारक और शिक्षक, ये 5 व्यक्तियों को, 5 कैटेगरी के लोगों को प्रभु की कलीसिया में, नए नियम की कलीसिया में प्रभु ने दी। अब यीशु मुर्दों से जी उठने के बाद यीशु के पास कुछ नहीं रखा। यीशु ने बांट दी प्रेरित का सेवा, भविष्यवक्ता की सेवा, चरवाहे की सेवा, प्रचारक की सेवा और शिक्षक की सेवा बांट दी, आपको बांट दी। यीशु के पास जो थे वो सब आपको दी है, बांटे हैं, अधिकार बांटे हैं। भूत निकालने के लिए अधिकार बांटे दे दी आपको, मुर्दे को जिंदा करने की अधिकार दे दी, चिन्ह चमत्कार की अधिकार दे दी। कई बार हम एक साधारण व्यक्ति बन जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को नोट करता हूं, मुंह की बोली में जब गुस्सा आ जाएगा तो अंदर जो क्या चीज है वो पता लग जाता है। इंसान को जब गुस्सा आते हैं, जो बोलना नहीं चाहिए बोलते हैं, जो करना नहीं चाहिए करते हैं। इसका मतलब जो हमने हासिल की हुई अधिकार, पावर खत्म करते हैं। हम मुंह खोल के बातें करेंगे, बहुत ध्यान देना। जो आपने हासिल की, प्राप्त की, वो अपनी मुंह की बोली से खत्म नहीं करना है। फिलिपियों को पत्री में पौलुस कहते हैं, महिमा में मसीह यीशु आपके अंदर वास करते हैं। महिमा में मसीह यीशु आपके अंदर वास करते। जब महिमा में मसीह यीशु आपके अंदर वास करते हैं तो आपकी बोली यीशु का है, नजर यीशु का, विचार यीशु का, चाल चलन यीशु का, स्वभाव यीशु का, सब कुछ यीशु का है। अब एक खुशी की बात है, मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु स्वर्ग से उतरकर आप कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं करेंगे, वो आपको ही करना होगा। लेकिन महिमा में यीशु मसीह आपके अंदर है। जब आप हाथ बढ़ाएंगे, आपके हाथ के साथ यीशु का हाथ है।
जब आप पांव रखेंगे, आपके पांव के साथ यीशु की पांव है। जब आप मुंह में बोलेंगे, शब्द बाहर निकालोगे, वो शब्दों में यीशु की शब्द है। इसलिए यीशु ने कहा सारे अधिकार मुझे मिले, इसलिए तुम जाओ, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमार को चंगा करो, मुर्दे को जिंदा करो, भूत काटो, बीमार को चंगा करो। किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। कई लोग विचार करते हैं भूत निकालने के लिए, चिन्ह चमत्कार के लिए सिर्फ पास्टर और सिस्टर को अधिकार मिले, आपको नहीं मिले। हाँ, कई होशियार लोग भी हैं, वो पता क्या कहेंगे, पास्टर माइक मेरे हाथ में दे, मैं दिखा देते हैं। नहीं, ऐसे के टाइम आएंगे आपके हाथ में माइक मिलेंगे, लेकिन भूत काटने के लिए माइक की जरूरत नहीं, बीमार को चंगा करने के लिए माइक की जरूरत नहीं। आपकी पड़ोस में जाइए, गली में जाइए, आपकी मोहल्ले में जाइए, पिंडों में जाइए, पता कितने लोग दुखी है। हाँ, ये आप सोचेंगे मेरे सेवा चर्च के अंदर प्रकट होता है, मैं कह रहा 100% गलत है। आपकी सेवा हर जगह पर प्रकट करना है। अमेरिका में प्रकट करो, गल्फ कंट्री में प्रकट करो, पाकिस्तान में जाके प्रकट करो, जाओ हिमाचल में, जाओ हरियाणा में, जाओ दिल्ली में, जाओ गुजरात में, जाओ साउथ में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, हर जगह पे जाओ, आपकी मोहल्ले में जाओ, आपकी गली में जाओ, आप सुसमाचार को प्रचार करो, पूरा अधिकार दिया आपको। कई पांच लोग बताते नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं केवल मैं ही प्रचार करेंगे और कोई नहीं, नहीं नहीं तू नहीं कर सकता। हमारे पास गुड़ियाना से एक भाई बहन दोनों आए, कहते जिस चर्च में जाते थे, क्या नाम थे उनका, क्या नाम क्या, रोशन और कुलवीर, रोशन और कुलवीर। जिस चर्च में जाते गए, पास्टर कहता तू नहीं प्रचार कर सकते, तू नहीं पूद खट सकते। हमारे पास आए रो पिट के, मैंने कहा तुम रोज प्रचार करो, रोज पूद काटो, हर दिन ना दिन रात पूद काटो, दिन रात प्रचार करो, दिन रात सेवा करो, कौन तुम्हें रोकेगा? कोई नहीं रोक सकते। हम तुझे आजादी दे रहे, जाओ हर जगह पे, एयरफोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर, परेशान नगर में, सोचा सिंह नगर में, हर जगह पे, अमरपुरा में, संजय नगर, दीप नगर, हर जगह पे जाओ प्रचार करो, दुष्टात्मा को निकालो, बीमार को चंगा करो। एक काम आप करना है, नहीं है तो आपके काम व्यर्थ है। कई लोग पता क्या करते हैं, मच्छी पकड़ लेते जाल में, मच्छी पकड़ के फिर छोड़ देते। छोड़ना नहीं, जिसकी पूद काट दे, बीमार को चंगा कर दे, आप उन्हें लेके चर्च में आइए, उनको संभालने के काम हमारा ही है। जब ये काम आप करोगे, सेवा परफेक्ट हो जाती है, परफेक्ट सेवा। एक भाई हमारे चर्च में खड़े होकर गवाही देते थे, आजकल नहीं आते। मैं पूद खटते जी, हर जगह पे जाके मैं पूद काटता हूं, पता नहीं कितनी पूद खड्डा है, बहुत ज्यादा पूद काटते हैं। अभी तक एक व्यक्ति को लेके नहीं आए चर्च में। इस तरह झूठी बात हम कभी भी गवाही में ना बताएं। कईयों को बड़े दर्शन है, दर्शन देके, दर्शन क्या है बताएं? दर्शन परमेश्वर के वरदान है। दर्शन जो आपके मन में आते वो बताते, वो नहीं है दर्शन।
परमेश्वर दिखाएंगे आपको, जैसे आप टीवी में देखते इस तरह प्रभु आपको दिखाएंगे। मैं सॉरी मांगता हूं, कुछ लोगों को बहुत बड़े दर्शन है, अपने प्रति दर्शन नहीं, जीवन साथी गिरे हुए हैं उनके प्रति दर्शन नहीं, माँ बाप के प्रति दर्शन नहीं, परिवार के जीवन के प्रति दर्शन नहीं, बच्चे के प्रति दर्शन नहीं, पड़ोसी के प्रति दर्शन है। उनको पड़ोसी के बारे में दिखते हैं, हाँ उनकी रसोई में रसोई दिखाई देते हैं, अपने रसोई नहीं दिखते, दूसरे की रसोई दिखते हैं। याद रखना, दर्शन परमेश्वर की ओर से भी है, शैतान की ओर से भी है। परमेश्वर की ओर से भी भोज प्रभु का मेष है, शैतान की ओर से भी मेष है। परमेश्वर की ओर से दूध है, शैतान की ओर से भी दूध है। परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी, शैतान की ओर से भी भविष्यवाणी। परमेश्वर की ओर से अन्य भाषा, शैतान की ओर से भी अन्य भाषा। परमेश्वर की ओर से दर्शन, शैतान की ओर से भी दर्शन। इस बात को परखना, समझना जरूरी है। प्रेम की पूर्णता, सिद्ध प्रेम, मेरे सनी ने बताया, सिद्ध प्रेम डर को दूर करते हैं, सिद्ध प्रेम परफेक्ट करते हैं हमारे लाइफ। सिद्ध प्रेम सेवकाई पूर्णता में, सिद्ध प्रेम जीवन पूर्णता में लाते हैं। याद रखना, यीशु के पास जो कुछ है आपके पास भी है। स्वर्ग और पृथ्वी की सब अधिकार यीशु के पास है, वो आपके पास है। लेकिन यूटिलाइज करने के लिए सीखना है, इस्तेमाल करने के लिए सीखना, समझना। वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए सीखना है, गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आप बच्चे के हाथ में तलवार और छुरी, बंदूक देते हैं। आपने देखा 10-12 बच्चे के हाथ में बंदूक देते हैं, क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? चलाना नहीं आता है। हाँ, जिसको देते हैं उसको गोली मारेंगे। परमेश्वर भी इसी तरह है, जिसकी परिपक्वता नहीं है उसको नहीं है वरदान है। जिसको परिपक्वता है, जो मेच्योर्ड है, परिपक्वता है, उसको परमेश्वर वरदान दिया जाते हैं। चिन्ह चमत्कार की वरदान, दुष्ट आत्मा के निकालने की वरदान, बीमार को चंगा करने की वरदान, अन्य भाषा की वरदान, अन्य भाषा की अनुवाद की वरदान, स्वर्गीय अनुग्रह, स्वर्गीय ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। आत्मा में मेच्योर हो जाए, प्रभु की प्रेम में सिद्ध हो जाए। स्वर्ग और पृथ्वी की सब अधिकार आपको प्रभु ने दी हैं। इसका मतलब यीशु को मिले, यीशु आपके अंदर, दैट मीन्स यीशु के सब अधिकार और आशीषें आपके पास है। जब आपके पास अधिकार है, प्रभु है, प्रभु ने जो दर्शन देते हैं, पौलुस कहते हैं मैं स्वर्गीय दर्शन के खिलाफ कुछ नहीं की। स्वर्गीय दर्शन के खिलाफ मैं कुछ नहीं की। प्रभु ने आपको स्वर्गीय दर्शन देते हैं तो स्वर्गीय ब्लेसिंग देते हैं, स्वर्गीय अधिकार देते हैं। उस अधिकार को हम हासिल करना है। स्वर्गीय अधिकार को हासिल किए व्यक्ति को हम देख के पहचानते हैं, वो बाइबल नहीं छोड़ेंगे। अभी हाथ उठाने बोलेगा तो अद्दी लोग हाथ उठाएंगे, मेरे पास बाइबल नहीं। झूठ नहीं बोलना, हाथ देखना चाहते हैं जिसके पास बाइबल नहीं है। हमारे पास हिंदी बाइबल है, पंजाबी बाइबल, दोनों हम लेके जाए।
बाइबल पढ़ना, सीखना, समझना जरूरी है। बाइबल के बिना कोई भी चर्च में नहीं आता। जब आप चर्च में आते हैं, बाइबल आपके हाथों में है। किसके पास पैसा नहीं है, हाथ उठाएं। बाइबल के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। सबके पास पैसे, बहुत पैसे रखे हुए हैं सभी, लेकिन बाइबल नहीं खरीदना चाहते। सिर्फ 200 रुपए बाइबल खरीद के जाना, ठीक है। ये बाइबल आपके घर पर रखना ही आशीष है, बाइबल लेके चलना भी आशीष है। दो बार मेरे बाइबल चोरी हो गई। एक बार मैं दिल्ली से आ रहे थे, पट्टी उठा के ले गई। एक बार मैं नंगल से, हिमाचल से आ रहे थे, उस मेरे चोरी हो गई। रो रहे थे मैं, मेरे बाइबल चोरी हो गई। बहुत सारी सामान थे, उसके प्रति नहीं, बाइबल के प्रति मुझे दुख थे। शुक्र हो बहुत सारे लैंग्वेज की बाइबल मेरे पास है। आप प्रतिदिन बाइबल सीखने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले, उस वचन पर चलने वाले हो। प्रभु के लोगों का पहचान है बाइबल उनके हाथ में। आजकल के बच्चे बाइबल की जगह पर मोबाइल हाथ में रखे हैं, करते रहते नहीं, अच्छे नहीं होते, उसमें गंदे चीज भी आएगी। तो इसी बाइबल पवित्र है, बाइबल के रूप में आपके हाथ में चाहिए। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन बाइबल आपके हाथ में रहना ही जरूरी है। यदि कोई है बाइबल खरीदने के लिए पैसे नहीं, आप मेरे पास आके मुझे बताना, पास्टर जी मेरे पास बाइबल नहीं, मेरे पास पैसे नहीं बाइबल के लिए, मैं आपको बाइबल गिफ्ट करूंगा। खुदा से प्यार है इसलिए, और चीज, और कोई चीज के लिए नहीं बताएं, बाइबल आपको मैं गिफ्ट करूंगा। अधिकार को हासिल किए व्यक्ति की पहचान बाइबल उनके हाथ में है, वचन उनके हाथ में, उस वचन पर चलते हैं। स्तुति, आराधना, प्रार्थना के लिए बहुत इच्छा है दिल में। अब मैंने देखा है फ्राइडे प्रार्थना के लिए मैं लोगों को बुलाए, 30, 35, 40 लोग हैं फ्राइडे को रात को प्रार्थना के लिए। भाई लोग भी, बहन लोग भी, अप्रिशिएट कर रहा हूं। कभी भी आप बंद नहीं करना, हर फ्राइडे आप पहुंचे। रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक। अधिकार को हासिल किए व्यक्ति फालतू मुंह नहीं खोलते। अधिकार हासिल किए व्यक्ति को चिकनी चौपड़ी बातें नहीं करते। जिसको अधिकार है, आप देखो पुलिस कमांडर, एसएसपी, डीएसपी, बड़े हाई ऑफिसर, ये चौपड़ी में जाके बैठ के चाय पिएंगे? बताएं, नहीं पिएंगे, वो अपने स्टैंडर्ड में रहेंगे। आप उससे भी बढ़कर वीआईपी है, वेरी 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 वीआईपी है। वो वीआईपी है, लेकिन आप वेरी 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 वीआईपी है। क्योंकि परमेश्वर की अथॉरिटी आपके हाथ में है, परमेश्वर की स्टैंडर्ड आपके हाथ में है, परमेश्वर की पवित्रताई की योग्यता, अलगदाई की योग्यता आपके पास है। आप गैर कौम के लिए एक फास्टिंग आते हैं, मे बी
इसमें अगले महीने करवा चौथ बहन लो सुंदर बन के, सुंदर कपड़े पहन के अपनी पति के पास जाके मथा टेकेगा। मथा टेकते गैर कौम के लोग, वो साल में एक बार करते हैं, लेकिन मैं कह रहा आप रोज करना है। हर रोज अपनी पति के पास अति सुंदर बनकर जाना है, ऐसे नहीं साल में एक बार। दिवाली में साल में एक बार झाड़ू पोछा करते हैं, साफ सफाई करते हैं। मैं कह रहा रोज साफ सफाई करना है, ऐसे नहीं। ये सब रीति रिवाज कब छोड़ना है। कोई चीज मंगलवार को नहीं खा सकता है, वीरवार को भी नहीं खा सकता है। मैं कह रहा रोज ही खाओ, कुछ नहीं होता है। कोई कहते हैं वीरवार को कपड़ा नहीं धोना है, रोज कपड़ा धोना चाहिए। ये सब गंदे रीति रिवाज कहां से आए? शैतान लाते हैं। परमेश्वर की श्रेष्ठता आपके अंदर है, परमेश्वर खुद आपके अंदर है। किस चीज की डरना है? अथॉरिटी आपके पास है, अधिकार आपके पास है, यीशु आपके साथ है। यीशु कहते हैं मैं सदा तुम्हारी साथ हूं, सदा तुम्हारी साथ हूं। गैर कौम के लोग कहते हैं गैर कौम लोग कहते हैं अच्छा दिन था आज, कल शनिवार था, अच्छा दिन नहीं था। शनिवार अच्छा दिन नहीं है। शनिवार किसका दिन कहते हैं? है? किसका दिन है शनिवार? किसका दिन? नहीं, गैर कौम क्या मानते शनिवार को? शनिदेव का। ओहो, शनिदेव का अच्छा नहीं था। परमेश्वर ने ऐसा कोई दिन, माड़ा दिन है, अच्छा दिन ऐसे नहीं माना। हर एक दिन अच्छा है, हर एक दिन अच्छा है। ये सब गैर कौम का दिन होते हैं, अच्छा दिन और माड़ा दिन, अच्छा दिन। मैं कल सुबह सुबह एक दुकान में गए सामान लेने। मैंने एक रेट बताया, यहाँ पे आपको पता है हम जो बोलते हैं वही रेट में, हर चीज देखने में पता लग जाते हैं। मैंने जो रेट में बताए वो उस रेट में मुझे दी। मुझे पता क्या कह रहे हैं, आपको हम खाली नहीं छोड़ेंगे। यदि आप जाएगा तो फिर जो भी कस्टमर आते सब चले जाएंगे, इसलिए आपको चीज देख के भेजना हमने। चाहे 10 रुपए की, 50 रुपए की चीज, चाहे 10 रुपए, आपको देख के ही भेजना। नहीं है तो आपका पीछे जितनी आएंगे सब मुड़ेंगे, खाली मुड़ेंगे, खरीदेंगे। अंधविश्वास लोगों के अंदर है, परमेश्वर अधिकार के साथ आपके अंदर है। आप किस बात की डरना है? यीशु कहते मैं सदा तुम्हारी साथ हूं। आज मेरे मैसेज की एक खास मकसद और उद्देश्य है। प्रभु ने एक बहुत बड़ी सेवा ठहराई आपके अंदर। पिछले मंगलवार को 70 लोगों को मीटिंग रखा था। हर मीटिंग में 70 से कम थे, लेकिन मंगलवार कितना लोग थे? 75, 80 प्लस थे, 80 से ऊपर था। सब अभिषेक पाए, सब अधिकार को हासिल की। स्पेशल मैं उनसे बात कर रहा हूं। प्रभु ने एक बहुत बड़ी सेवकाई आपको दी है, और जितने लोग यहां बैठे हैं, चाहे आप 70-80 की नंबर में आते या नहीं आते, परमेश्वर ने आपको अधिकार दी। परमेश्वर की अधिकार को हासिल करते हुए इस देश को हम कब्जा करना है।
पंजाब में अब सेंट्रल गवर्नमेंट हैरान हो रहे पंजाब की जागृति देखे। मैं खुद हैरान हो रहा हूं। मैं 92 में जब बठिंडे में आए, बहुत छोटी उम्र थी, एक ही चर्च था, पास्टर कर की आईपीसी का, उसकी स्वर्गवास हो गई, और कोई चर्च नहीं थे। आज 100 से अधिक पास लोग बठिंडे के अंदर हैं। 100 से अधिक पास लोग बठिंडे के अंदर। बहुत खुश हूं मैं चाहता हूं अगले साल 200 हो जाए, उससे अगले साल 300 हो जाए और बड़े। आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको प्रभु यूज करना चाहते हैं। इस साधारण व्यक्ति बनकर बैठने वाला नहीं, आप प्रभु के लिए चिन्ह चमत्कार के साथ प्रभु की सेवा करने वाले हो। मैं कई बहनों को जानते हैं, जीवन साथी साथ नहीं दे रहे हैं, मारने चढ़ते हैं, दारू पी के आते हैं और परेशान करते हैं, लेकिन प्रभु की प्रेम से और हर बातों को सहन लेते हैं, बर्दाश्त करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। आप प्रार्थना करो, ज्यादा दिन सताव में नहीं रहेंगे। प्रार्थना करो, कमजोरी अवस्था में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। प्रार्थना करो, गरीबी में हमेशा नहीं रहेंगे। आप इस परिस्थिति में नहीं रहेंगे। प्रभु आपके साथ हैं, सदा यीशु आपके साथ हैं और आपको परमेश्वर उठाने वाले हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सब अधिकार आपके पास है। विश्वास करें। आज हम आत्मा में हम आराधना करने जा रहे हैं। आत्मा में हम आराधना करके इस सब अधिकार को हासिल करना है। घर पे प्रार्थना करके हासिल करना है। निरंतर बाइबल पढ़ते हुए इस अधिकार को हासिल करना, सत्य बोलते हुए अधिकार को हासिल करना है। याद रखना, हम मुंह खोलते झूठ बोलते हैं, धन के लालच करते हैं, पैसे के पीछे हेरा फेरी करते हैं, ये अधिकार को खो लेते हैं, अधिकार हमसे चले जाते हैं। याद रखना, शैतान की चालाकी को हम किसी से लूटते हैं, ठगते हैं, हमारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, सीरो बनकर बैठा देते हैं शैतान। इसीलिए शैतान पीछे पड़े हैं, वो खुश में रहना है। जब आपके अंदर अधिकार है, उसकी प्रॉब्लम है। आपका पता, इंदिरा गांधी की टाइम में प्रभु ने आपको दे रखा हुआ है और उसकी स्वर्ग और पृथ्वी की सब अधिकार यीशु को मिले। यीशु कहते हैं, मैं तुझे दे दिया है, विश्वास करके हासिल करें। आज से शैतान को कहना है, शैतान तू मेरे पांव के नीचे है, तेरे नंबर 0 है, तू मेरे पांव के नीचे है, तू मुझे कुछ नहीं कर सकता, तू मेरे जीवन साथी को कुछ नहीं कर सकता, तू मेरे बच्चे को कुछ नहीं कर सकता है। शैतान तू पगले से हारा हुआ है, तेरे सिर कुचले हुए हैं, तू कुछ नहीं कर सकता। मेरे धन संपत्ति को कुछ नहीं कर सकता है। शैतान पता है, आपकी धन संपत्ति के पीछे शैतान की नजर है, आपको गरीब करना, क्योंकि शैतान को पता है आपकी आशीषें देके वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए नंबर 1 चालाकी है शैतान की, आपको अधिक जरूरतें करते हुए प्रभु के हिस्सा ज्ञाप कर देते हैं। ये पाप है। एक श्रापित व्यक्ति की पहचान होते हैं, 10वां भाग खाना है, बीज को खाना है। ये पाप भी है, श्राप भी है। इस कारण ब्लेसिंग हमारे घर पे रुक जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूं आप श्रापित रहना, मैं नहीं चाहता हूं आपकी आशीषें रुक जाए, मैं नहीं चाहता हूं आप शैतान आपको काबू व कब्जा करके रखना है। और आज अपने जीवन में डिसाइड लेना है, मैं यीशु की सामत को हासिल करेंगे।
यीशु के अधिकार को हासिल करेंगे, मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं आप प्रभु के अधिकार को हासिल करते हुए प्रभु आपको इस्तेमाल करना है? आमीन। आइए हम अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं, मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना और धन्यवाद करें, आराधना करें। जीसस नेम, हालेलुया।